इस टैंक का नाम है T-55 टैंक और ये बहुत ज़्यादा पावरशाली है और इसने युद्ध में बहुत ही ज़्यादा भूमिका निभाई थी। और ये जो अपना हथियार करता है 100 किलोमीटर दूर तक ये हथियार कर अपना जो गोला फेंकता है वो फेंक सकता है। फिर 1971 की जंग के बाद फिर हमारे सैनिक अपनी जहाँ पर पहरा देने लगे और उसको फिर रक्षा सीमा बना दी गई। गाइस जैसे आप एंटर करेंगे आपको राइट और लेफ्ट में आपको मिलेंगे 106 mm की वॉर एंटी गन जो कि 1971-1965 की वॉर में शहीद हुए थे, उनके नाम और उनकी पोस्ट के साथ सब आपको मेंशन करना मिल जाएगा यहाँ पर। स्वागत है आपका फेरे मिर्सेस ब्लॉग के अंदर। जैसे आपको पता है मैं अभी घूम रहा हूँ जैसलमेर के अंदर। अभी मैं घूम के आया था लोंगेवाला युद्ध स्थल जो कि मेरे राइट साइड में था और अब मेरे पीछे है लोंगेवाला वॉर मेमोरियल। इसके अंदर ऐसी ऐसी मेमोरीज इकट्ठी करी गई हैं जो 1971 की वॉर के अंदर यूज़ हुई थी। और एक विफल भी खड़ा हुआ है अंदर जो एरोप्लेन उड़ने वाला है, उसने सुबह के टाइम आके पाकिस्तान के टैंक के ऊपर बम गिराया और उनको यहाँ से भाग भगाया। यहाँ से ही पाकिस्तान की जो वॉर शुरू हुई थी और इंडिया के 2 सैनिक शहीद हुए थे और पाकिस्तान के 200 सैनिक शहीद करे गए थे। यहाँ पर ही उनकी अस्थियां जमी हुई हैं। देख रहे हैं BP 600 शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आगे लिखा होगा BP 638 इंडियन। जैसे ही आप इसके पीछे देखेंगे तो यहाँ दिखेगा आपको BP 638 पाकिस्तान। तो कि पाकिस्तान हमारा यहाँ से इस तरफ है सामने और हमारा जो इंडिया ये सारा इस तरफ है। तो यहाँ पर जो हमारे लोग शहीद हुए थे उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाती है। पहले आप यहाँ से आपको ये हमारा इंडियन आर्मी का टैंक है 242 और एक राइट में और एक लेफ्ट में है। तो ये है मेमोरीज और आप सामने देखेंगे लोंगेवाला वॉर मेमोरीज। सामने एंट्री गेट है, यहाँ से आप एंटर करेंगे। लोंगेवाला वॉर मेमोरीज ये उनकी यादें बना हुआ है जिन्होंने 1971 की लड़ाई में इंडिया पाकिस्तान में शहीद हुए थे। ये उनके लिए यहाँ बनाया हुआ शहीद स्थल है और उन सबके यहाँ नाम लिखे हुए हैं। चल के देखते हैं, यहाँ से अंदर एंटर करते हैं। सो गाइस जैसे आप एंटर करेंगे आपको राइट और लेफ्ट में आपको मिलेंगे 106 mm की वॉर एंटी गन जो कि 4 आदमी इसको साथ मिलकर चलाते हैं और जो कि टैंक को नष्ट करने में बहुत ही इसने भूमिका निभाई थी। और ये आपका 1965 और 1971 की वॉर में काम आए हैं दोनों चीज़ें। तो जैसे आप यहाँ से एंटर करेंगे, यहाँ से एंट्री करने के बाद आपको सामने ही दिखेंगे जो जितने भी जवान हमारे 1971-1965 की वॉर में शहीद हुए थे, उनके नाम और उनकी पोस्ट के साथ सब आपको मेंशन करना मिल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आपने सामने लिखा है जय जवान। इनकी यहाँ पर जो जितने भी लोग शहीद हुए थे उनकी पूरी एक लिस्ट बनी हुई है और उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाती है। और यहाँ से आप देखेंगे पीछे उनके नाम, उनका एडल, कौन किस पोस्ट पे था, कौन किस पोस्ट पे शहीद हुआ है, वो सब वहाँ मेंशन कर रखा है, आप पढ़ सकते हैं। एक हमारा इंडिया का ये टैंक है जो कि 1965 और 1971 में इसने भी बहुत भूमिका निभाई थी हमारे को युद्ध जिताने के लिए। इस टैंक का नाम है T-55 टैंक और ये बहुत ज़्यादा पावरशाली है और इसने युद्ध में बहुत ही ज़्यादा भूमिका निभाई थी। और ये जो अपना हथियार करता है 100 किलोमीटर दूर तक ये हथियार कर अपना जो गोला फेंकता है वो फेंक सकता है। और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे पीछे लिखा है विक्टोरिया ऑफ लोंगेवाला
जो पहली जो पेंटिंग आप देख रहे हैं, जो पिक्चर लगी हुई है, उसमें जब एक टैंक पे खड़े हैं, जो पाकिस्तान को जब उनको यहाँ से बाहर के भगा दिए जाते हैं, तो उनको टैंक पे खड़े होकर वो जश्न मना रहे थे। उस चीज़ को दिखा रहे हैं कि हम फतेह जीत चुके हैं, जंग जीत चुके हैं अपनी। जो आप देख रहे हैं ये है 23 पंजाब के नौजवान वीर सैनिक जो कि जश्न मना रहे हैं टैंक पे खड़े होकर, देखिए हम जंग जीत चुके हैं। और ये है पाकिस्तान के बंदरगाह, जो कि हमारे भारतीय सैनिक थे। पाकिस्तान के ये बंदरगाह है, उनको इसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया था उस समय में। आप देख सकते हैं, सब कुछ दिखा रखा साफ साफ। और यहाँ पे उन लोगों के नाम मौजूद हैं जो 1971 और 1965 में वॉर में शहीद हुए थे। उनके नाम के साथ साथ उनका क्या पोस्ट थी, किस पोस्ट पे थे, वो सब इसमें दिखा रखा, मेंशन है उसके अंदर। लोंगेवाला 1971 रोल ऑफ हीरोज़। और ये है हंटर द्वार वायु हमला, जो आप देख रहे हैं उसका नाम है हंटर वायु हमला। इसने किया था और जो पाकिस्तान के टैंक थे उनको सबको नष्ट कर दिया था। यहाँ पर दिखा भी रहे हैं, ये ऊपर से हवाई हमला हो रहा है और ये इनको टैंकों पे दागे जा रहे हैं। फिर 1971 की जंग के बाद फिर हमारे सैनिक अपनी जहाँ पर पहरा देने लगे और उसको फिर रक्षा सीमा बना दी गई। ये जहाज़ का नाम है इकर्सन जहाज़, जिसमें 2 बंदे बैठते थे, और वो हंटर जहाज़ है, वो टैंक रखा हुआ है यहाँ पर। तो इन तीनों ने 1971 के अंदर वॉर की थी। और इन दोनों ने भी सुबह के टाइम, खासकर उसने सुबह के टाइम जो पाकिस्तान के टैंक थे उन पे गोली बारूद दाग के उनको बिल्कुल फाड़ दिया, जला दिया था एकदम। सो गाइस, ये है हंटर लड़ाकू विमान। और इसी ने 5 दिसंबर 1971 में लोंगेवाला की वॉर में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो हो रहे थे 36 पाकिस्तानी टैंक पर हमला किया था, उनको डिस्ट्रॉय किया था। बस ये तो कुछ ऐतिहासिक चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई हैं 1971 और 1965 के अंदर। ये सब चीज़ें इस्तेमाल कहाँ कहाँ कैसे कैसे करी गई। और यहाँ पर आना बहुत ही ईजी है। आप जैसलमेर में हो तो आप आराम से यहाँ आ सकते हो अपनी कार बुक करके, क्योंकि यहाँ पर व्हीकल जो आपका है वो 2 व्हीलर नहीं आएगा, सीधा आपको 4 चक्के वाली गाड़ी होती है जो कैब प्राइवेट होती है। आप बोलेगा है तो यहाँ पे एक पर्ची बनेगी और आप यहाँ पर घूम सकते हो। तो कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग, आप बता दीजिए इसके अंदर, और लाइक कमेंट करके जाइए। फिर मिलूँगा आपको दूसरे ब्लॉग के अंदर। तो खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।